नेतन्याहू ईरान के लोगों को किससे आजादी दिलाना चाहते हैं और कौन है जिसने ईरान को गुलाम बना रखा है? नेतन्याहू अब हवाई फायरिंग के बाद लेबनान पर कौन सा एक्शन लेने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि इजराइल के कौन से वो हथियार हैं जो इसे किसी भी दुश्मन के हमले से बचाकर रखते हैं। इजराइल ने लेबनान के ऊपरी जमीनी हमला तक कर दिया है। इजरायली सैनिक सोमवार की रात टैंकों के साथ दक्षिण लेबनान में घुस गए थे और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इजराइल की सेना आईडीएफ ने मंगलवार सुबह अभियान के बारे में जानकारी दी। आईडीएफ ने बताया कि सैनिक ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित स्थानीय और टारगेटेड जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इसके पहले इजराइल ने साल 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सेना भेजी थी। आईडीएफ ने कहा कि उसका वर्तमान जमीनी हमला उत्तरी सीमा के निकट स्थित लेबनानी गांव को निशाना बनाकर किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए करता है। इजरायली वायुसेना और तोपखाना जमीनी हमले में सैनिकों की मदद कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहियाद में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमले में संगठन के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को खत्म कर दिया था। हिजबुल्लाह ने एक बयान में संगठन के नेता के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल पर ईरान की ओर से भी हमले का है खतरा। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से क्या कहा? इजराइल में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें अभी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये सुरक्षा अलर्ट व्हाइट हाउस के एक अधिकारी द्वारा कहे जाने के बाद आया है और अमेरिका को संकेत मिले हैं कि ईरान इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ईरान के लोगों को अपना संदेश दिया है। ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा और एक वीडियो जारी किया है और ईरान के लोगों से कहा कि इजराइल उनके साथ खड़ा है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बहुत जल्द आजाद होगा। इसके बाद सवाल उठने लगा क्या इजराइल अब ईरान में किसी एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि लेबनान में हवाई हमलों की शुरुआत में भी उन्होंने ऐसा ही संदेश दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए ईरान के शासक की आलोचना की। उन्होंने कहा ईरान का शासक सबको दबाकर रखना चाहता है। ऐसा करके इस पूरे क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। ईरान के शासक का प्राथमिक उद्देश्य जनता कल्याण नहीं बल्कि लेबनान और गाजा में युद्ध में पैसा बर्बाद करना है। आप एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर युद्ध में लगाए जा रहे पैसों का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के कार्यों में किया जाए तो कितना बेहतर होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे दावा किया कि जब आखिर ईरान स्वतंत्र हो जाएगा और वह क्षण लोगों की सोच से बहुत पहले आ जाएगा तो सब कुछ अलग होगा। हमारे दो प्राचीन लोग यहूदी और फारसी आखिरकार शांति से रहेंगे। हमारे दो देश इजराइल और ईरान शांति से रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, हर दिन आप एक शासन को देखते हैं जो आपको अधीन करता है, लेबनान की रक्षा करने, गाजा की रक्षा करने के बारे में उग्र भाषण देता है, फिर भी हर दिन वह शासन हमारे क्षेत्र को अंधकार और युद्ध में और अधिक गहरा कर देता है। अधिकांश ईरानी जनता जानती कि उनके शासक को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। नेतन्याहू ने आगे कहा, अगर उसे परवाह होती, अगर उसे आपकी परवाह होती तो वह मध्य पूर्व में निरर्थक युद्धों पर अरबों डॉलर बर्बाद न कर देता या आपके जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर देता। कल्पना कीजिए अगर शासन ने परमाणु हथियार और विदेशी युद्धों पर जो बहुत सारा पैसा खर्च किया है, उग्रवादियों को पालने में जो पैसा खर्च किया है, उसे अपने बच्चों की शिक्षा, आपके स्वास्थ्य में सुधार, आपके देश के बुनियादी ढांचे, पानी, सीवेज और आपकी जरूरत की सभी चीजों के निर्माण में निवेश किया होता तो कल्पना कीजिए ईरान कहां होता। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इजराइल के सबसे बड़े और मोसाद के ठिकानों की रक्षा करता है। हिजबुल्लाह की ओर से बुधवार को तेल अवीव में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर जो मिसाइल दागी गई थी उसे ईरान की बनाई कादिर-1 बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया है। यह मिसाइल 700 से 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक साथ ले जा सकती है और कहा जाता है कि यह पूरी इमारत को तबाह करने की क्षमता रखती है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मैंसर का कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह के इस हमले को रोकने में कामयाब हुआ क्योंकि उसके पास डेविड्स स्लिंग नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। डेविड्स स्लिंग को शुरू में इजरायली पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकल्प के तौर पर बनाया गया था। मध्य एशियाई सैन्य मामलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री के पूर्व सलाहकार कर्नल अब्बास दोहक ने बीबीसी को बताया कि डेविड स्लिंग सिस्टम की रेंज पैट्रियट सिस्टम की तुलना में 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इजराइल में टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाली 21C वेबसाइट के अनुसार इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली 3 परतों पर आधारित है। इजरायली रक्षा कंपनी राफेल के अनुसार डेविड स्लिंग इजराइल की रक्षा प्रणालियों में से मीडियम रेंज रखने वाला एक सिस्टम है जो आयरन डोम के बाद सबसे अधिक कामयाब रक्षा हथियार माना जाता है। डेविड स्लिंग को कंप्लीट मीडियम टू लॉन्ग रेंज एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इस हथियार का नाम बाइबल में बताई गई एक कहानी पर रखा गया जिसमें डेविड यानी कि दाऊद ने जालूद पर पत्थर बरसाने के लिए गुलेल का इस्तेमाल किया था। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार डेविड स्लिंग और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमले को नाकाम करने के लिए बनाया गया है। दूसरी ओर आयरन डोम कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइलें और गोलों को नष्ट करता है। इजरायली सेना के अनुसार डेविड स्लिंग को इजरायली कंपनी राफेल और अमेरिकी कंपनी रेथियान ने बनाया था और इसे इस्तेमाल के लिए सन 2017 में लगाया गया है।
डेविड स्लिंग को जादू की छड़ी भी कहा जाता है, जो 40 से 300 किलोमीटर तक की दूरी तक रॉकेट और मिसाइल हमले को रोकने की क्षमता रखता है। मिसाइल थ्रेट नाम की वेबसाइट के अनुसार डेविड स्लिंग में एक मिसाइल लॉन्चर ELM-2084 रडार, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा स्टेनर इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है। डेविड स्लिंग के एक लॉन्च सिस्टम में 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसके सभी पुर्जे अमेरिका में बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।